दुनिया में ऐसे दो ही मुल्क हैं जहां सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेची जाती। एक है क्यूबा, दूसरा है नॉर्थ कोरिया। बाकी आप दुनिया में कहीं भी जाओ, कुछ मिले या ना मिले, सॉफ्ट ड्रिंक तो आपको रोड पर पड़ी मिल जाएगी। आप इमेजिन करें कि हर दिन कोका कोला की 1.9 बिलियन सर्विंग्स बिकती हैं। तो ये तो सिर्फ कोका कोला है, अगर सबको मिला दो तो इमेजिन करो कि लोग इस चीज को कितना पीते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन ड्रिंक्स की रियलिटी बताऊंगा कि इसमें ऐसी कौन सी खतरनाक चीजें हैं जो आपको किसी वक्त भी मिट्टी में मिला सकती हैं। बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब जो लोग इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को बदनाम करते हैं, उन्होंने एक मिथ बनाई है कि असल में ये ड्रिंक्स टॉयलेट क्लीनर हैं। तो क्या ये लोग गलत हैं? जवाब है हाँ और नहीं भी, क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में जो एसिड होते हैं वो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी होते हैं। अब ये कंपैरिजन लोग इसलिए करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में एसिड होते हैं, सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। अब अगर देखे तो यही सिट्रिक एसिड लीमू और माल्टे में भी होता है, जबकि फास्फोरिक एसिड एक कॉमन फूड एडिटिव है। एक्चुअली जहाँ पर भी शुगर ज्यादा होती है वहाँ बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करते हैं और उस चीज को खराब करता है, जबकि फास्फोरिक एसिड बैक्टीरिया और मोल्ड्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। अब ये फास्फोरिक एसिड सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं बल्कि बेकरी आइटम्स जैसे जेम्स, प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन ड्रिंक्स और बेकिंग पाउडर्स वगैरह में भी आपको मिलेगा। अब इंटरेस्टिंगली यही दोनों एसिड आपको टॉयलेट क्लीनर में भी नजर आएंगे, लेकिन फिर भी ये कंपैरिजन गलत है, क्योंकि एसिड कुछ ज्यादा सख्त होते हैं और कुछ एसिड सख्त नहीं होते। अब फास्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है, जबकि टॉयलेट क्लीनर में इससे कई सख्त केमिकल्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइपोक्लोराइड जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे HCl तो हमारे स्टोमक में भी होता है। अब आप अपने पेट को टॉयलेट क्लीनर से तो कंपेयर नहीं करेंगे ना। अब केमिस्ट्री में एसिडिटी को मेजर करने के लिए pH स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि टॉयलेट क्लीनर और कोल्ड ड्रिंक का pH सेम है, तो असल में सॉफ्ट ड्रिंक का pH लेवल 2.5 के अराउंड होता है, लेकिन लेमन जूस का pH 2.0 से लेकर 2.6 तक होता है। अब अनार का pH लेवल 2.9 के अराउंड है, तो अब अनार को टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये मिथ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ मैं सॉफ्ट ड्रिंक को एक्सपोज कर रहा हूँ और ऊपर से डिफेंड भी कर रहा हूँ, और आप सोचेंगे कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि नहीं, क्योंकि ये नुकसानदेह है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कोई मिथ नहीं बल्कि रियलिटी है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आप सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल लें और उसको घुमाएं और पढ़ें, उस पर लिखा है कि मरिंडा की 100 ml बोतल में 55 कैलोरीज होते हैं, तो मतलब 600 ml में 300 कैलोरीज हुई। अब ये कैलोरीज उतनी ही है जितना 2 आलू के पराठों में होता है। अब नाजरीन, सॉफ्ट ड्रिंक से आपका पेट तो नहीं भरेगा, आप खाना भी खाएंगे, उसमें मजीद कैलोरीज होंगे, तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फालतू हुए। आप खाने में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन मिलेंगे, और सॉफ्ट ड्रिंक के कैलोरीज में आपको कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं मिलेंगे, बल्कि सिर्फ कैलोरीज ही मिलेंगे, वो भी भरपूर चीनी की सूरत में। अब मरिंडा की 100 ml बोतल में 13.8 ग्राम चीनी होती है, तो मतलब 600 ml की बोतल में 82.8 ग्राम चीनी हुई, और इतनी चीनी आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। अब आप सोचेंगे कि एक नॉर्मल आदमी के लिए दिन में कितनी शुगर काफी है, तो इसका जवाब है जीरो, बिल्कुल जीरो, क्योंकि यहाँ बात एडिड शुगर की हो रही है, नेचुरल शुगर की नहीं। क्योंकि नेचुरल शुगर हमें वैसे भी खाते पीते मिल जाती है, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज होता है, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है। जब आप फल खाते हो या दूध पीते हो तो आपको नेचुरल शुगर वैसे भी मिल जाती है, जिनसे एनर्जी मिलती है और आपके बॉडी के नीड्स को कंप्लीट कर लेती है। जबकि एडिड शुगर वो है जो हम खाने पीने में एक्स्ट्रा डालते हैं। अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हमारी बॉडी को किसी एडिड शुगर की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई शुगर इस्तेमाल करता ही है तो कितनी शुगर उसके लिए काफी है और वो टॉलरेट कर सकता है। तो एक एडल्ट मैन के लिए 36 ग्राम और एक औरत के लिए 25 ग्राम एक दिन में रिकमेंडेड है, और मिरिंडा की 600 ml बोतल में 82.6 ग्राम चीनी है। अब अगर आप रोजाना की तरतीब से इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे तो साल 2 साल के बाद आपके जॉइंट्स में दर्द होगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, लिवर डैमेज हो सकता है, टाइप 2 डायबिटिक्स हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, किडनी फेलियर हो सकता है और पेनक्रियाज डैमेज भी हो सकता है। 2017 की एक स्टडी ने शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन से कंपेयर किया था। इसीलिए जो लोग बार बार सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो वो रेगुलरली इस चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो शुगर एडिक्टेड हो चुके होते हैं। और जो लोग शुगर एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो या तो कैंडीज खाएंगे या फिर बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाएंगे। अब ये बातें कई दहाइयों से चल रही थी और इसी वजह से 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च की और साल 1982 में कोका कोला ने डाइट कोक लॉन्च की। अब इन दोनों डाइट्स में 0 कैलोरीज हैं और 0
एडिड शुगर हैं, तो क्या हम ये पी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन डाइट वर्जन्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज होता है, जैसे सुक्रालोज, सेचेरिन, एस्पार्टेम। अब इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की हिस्ट्री बड़ी भयानक है। कुछ स्टडीज इसको कैंसर का सबब बताती है और कुछ कहते हैं कि इसमें कैंसर की ऐसी कोई चीज नहीं। लेकिन एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक जो 24 मार्च 2022 को फ्रांस में 1 लाख एडल्ट्स पर की गई थी, जो कि 7-8 साल जारी थी, और रिजल्ट ये मिले कि एस्पार्टेम से कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और कुछ और स्टडीज ने इन स्वीटनर्स को लिंक किया है लिवर की टॉक्सिसिटी से, हार्ट डिजीजेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से और बर्थ डिफेक्ट से। चलो नाजरीन, अब चीनी को बीच से हटा देते हैं और देखते हैं कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में और क्या चीजें हैं। तो इसमें एक और खतरनाक चीज है जिसका नाम है कैरेमल। आप जो पेप्सी और कोका कोला के डार्क ब्राउन कलर देखते हैं, ये होता है कैरेमल की वजह से। और एक रिसेंट स्टडी ने कैरेमल को कैंसर से लिंक किया है। अब कैरेमल है क्या? असल में कैरेमल चीनी को जलाना है। जब चीनी को एमोनिया और सल्फाइड के साथ हीट किया जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो है 4-मेथिलाइमिडाज़ोल। अब कई स्टडीज ने इसको कैंसर से लिंक किया है और कैलिफोर्निया के कानून के मुताबिक अगर इस चीज की मिकदार किसी भी चीज में 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा होगी तो अलाउड नहीं होगा। और 2012 के एक न्यूज आर्टिकल के मुताबिक इन सॉफ्ट ड्रिंक में 138 माइक्रोग्राम तक ये चीज पाई जाती है। क्योंकि कोई भी खाने की चीज अगर जल जाए तो वो ठीक नहीं। जैसा कि आप खाना पकाते हैं और वो पूरी की पूरी काली हो जाए तो इसको खाना खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड जल जाए वगैरह, क्योंकि जब जल जाए और काला हो जाए तो इसमें एक्रिलामाइड पाया जाता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इससे कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अब यही सेम चीज इन कोल्ड ड्रिंक्स में भी होती है, क्योंकि जब चीनी ज्यादा जलकर काली हो जाए तो ये भी कैंसर काज कर सकता है। चलो, लोग फेंटा और मिरिंडा पीते हैं वो तो खुश होंगे कि चलो हम तो काले रंग वाले कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। तो आप सोचें कि मिरिंडा और फेंटा में ये ऑरेंज रंग कहां से आता है? अब इन कोल्ड ड्रिंक्स में सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका कोड नेम है E110 और इसका केमिकल फॉर्मूला है 6-हाइड्रोक्सी-5,4 सल्फोनेटोफिनाइल एजोनेफ्थलीन 2 सल्फोनेट। अब डरिएगा मत, ये एग्जाम में नहीं आएगा। अब एक्चुअली ये एजोडाई पेट्रोलियम से लाई गई है। साल 1973 में बेंजामिन फेन गोल्ड के मुताबिक आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर्स की वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी आती है और उनकी अटेंशंस पर फर्क पड़ता है। और इसी वजह से साल 2000 में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने इस E110 को बंद कर दिया था। और साल 2010 में यूरोपीय यूनियन ने यह कहा कि अगर कोई कंपनी कलरफुल फ्लेवर का इस्तेमाल करेगी तो वो प्रोडक्ट्स पर लिखेगी कि ये बच्चों की अटेंशंस को खराब करती है। और इस चीज को फिर कंपनी ने बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ यूरोपीय यूनियन में, बाकी मुल्कों में ये अब भी जारी है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट E211 प्रिजर्वेटिव है। अब 211 सोडियम बेंजोएट का कोड नंबर है। अब यूएस के FDA ने 2005 में टेस्ट कराए सोडियम बेंजोएट के, तो पाया गया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक में बेंजीन पाई जाती है। अब बेंजीन गैस तो कोयले और तेल के जलाने से निकलती है और इससे कैंसर भी होता है। तो अब कोल्ड ड्रिंक में ये बेंजीन कहां से आ गई? तो जब रिसर्च हुई तो पता चला कि बेंजोएट साल्ट मतलब सोडियम बेंजोएट जब एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बेंजीन गैस पैदा होता है और इस रिएक्शन को हीट और लाइट की जरूरत होती है। तो कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी लाइट और हीट में दुकानों पर पड़े होते हैं और ये रिएक्शन बैठे बैठे हो जाता है। अब 2008 में कोर्ट केस हुआ तो कोका कोला ने इसको बंद कर दिया, पर सिर्फ उसी मुल्क में जहां पर केस हुआ। अब अगर इन सॉफ्ट ड्रिंक में एक्सेसिव सोडियम का लोग यूज करेंगे तो हाइपरटेंशन तो बढ़ेगा। चलो जी, अब फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं। ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है क्योंकि दूध में भी यही एसिड पाया जाता है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके दांत खराब हो सकते हैं। नाजरीन, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की रियलिटी बता दी। अब पीना और ना पीना आपका काम है और इसमें और भी मजीद खतरनाक चीजें मौजूद हैं, लेकिन उससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेल का आइकन दबा लें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।